आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीमैट अकाउंट्स क्या होता है और इसकी जरूरत क्या पड़ती है। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है? क्या हम बिना ट्रेडिंग अकाउंट के भी ट्रेडिंग कर सकते हैं? शेयर मार्केट में शेयर्स परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं? तो उससे पहले गाइस, अगर आपने शेयर मार्केट से रिलेटेड बेसिक वीडियो नहीं देखी तो आई बटन मारिए, उसको जाके देख लेना। ए टू जेड मैंने सारी चीजें हिंदी में एक्सप्लेन कर रखी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली यहाँ पे बोलूँ तो डीमैट अकाउंट जो डायरेक्टली होता है वो होता है हमारा डिजिटल लॉकर, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एक तरीके का डिजिटल लॉकर होता है। ठीक है, अभी डिजिटल लॉकर क्यों होता है? देखिए, जिस प्रकार आप अपने बैंक अकाउंट में अपना पैसा, सोना, गोल्ड ये सारी चीजें रखते हो, उसी प्रकार से आपको अपने शेयर्स को, आपके जो भी शेयर्स होते हैं, आपके शेयर्स हैं, आपके आईपीओज हैं, आपके बॉन्ड आईपीओज हैं। ठीक है, जो भी चीज है आपने परचेज करी है, उनको सेव रखने के लिए, उनको स्टोर रखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। इसलिए इसको बोला जाता है डिजिटल लॉकर। और बिना इसके आप यहाँ पे कुछ भी परचेस नहीं कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पे जो सेकंड चीज आती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि हमें क्यों डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, क्यों हम डीमेट अकाउंट बनाए। भाई, बिना डीमेट अकाउंट के भी तो हम चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होता है वो होता है वाई डीमेट अकाउंट। ठीक है, वाई भाई, क्यों बनाया? हम नहीं बना रहा, मैं डीमैट अकाउंट नहीं बना रहा, मेरे को नहीं चाहिए, मैं शेयर मार्केट से आऊंगा। तो गाइस, यहाँ पे डायरेक्टली मैं बोल दूंगा, नहीं, आप बिना डीमैट अकाउंट के यहाँ पे कुछ भी परचेस नहीं कर सकते हो। ये आपको चाहिए था, क्यों चाहिए था? इसमें सबसे पहले नंबर वन है डिजिटली बाय करने के लिए, डिजिटली बाय एंड सेल करने के लिए। ठीक है, आपको चीज चाहिए होती है क्या? डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। और जो भी आप यहाँ पे बाय या परचेस करोगे उसको स्टोर करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे चीजें चाहिए होती है। और तीसरी चीज जो होती है, ये डीमैट अकाउंट आपके शेयर मार्केट को यहाँ पे सेफ रखता है। ठीक है, सेफ रखता है, उसके बिना आप इसका यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे एक और चीज है, और यहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड जो भी आप ट्रेड करते हो एनएसई में बीएसई में, जो भी आप ट्रेड करते हो या एक्सचेंज करते हो, एक्सचेंज करने के लिए सबको आपको यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ेगी? डीमैट अकाउंट की। इसीलिए बोला जाता है डीमैट अकाउंट आपके लिए जरूरी होता है। जो भी शेयर मार्केट होता है, शेयर मार्केट में जाता है, वहां परचेज बाय करता है, उसके लिए आपको यहाँ पे डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है डीमैट अकाउंट, उसको बोला जाता है सेबी। सेबी की रिक्वायरमेंट होती है गाइस। तो इन लोगों को ये नहीं पता कि सेबी किस उड़ती हुई चिड़िया का नाम है। तो इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, वो बोनस टॉपिक में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो गाइस, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डीमेट अकाउंट और वर्सेट ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये चीज क्या होती है? देखिए, यहाँ पे इसको सिंपल से लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, ये जो होता है आपका क्या है? डिजिटल लॉकर होता है। ठीक है, डिजिटल लॉकर होता है जहां पर आप अपने सारे आईपीओ, शेयर मार्केट, बॉन्ड आईपीओ, ये सारी चीजें, ऐसे भी बी एस ये सारी चीजों को यहाँ पे स्टोर करके रखते हो। ठीक है, तो ये नॉर्मली किसके लिए काम आता है? स्टोर के लिए। ठीक है, ये आता है स्टोर के लिए। तो ये काम आता है आपके स्टोर के लिए। और उसी तरीके से यहाँ पे जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ये किस चीज के लिए काम आता है? आपका यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, ट्रेडिंग करने के काम ये आता है आपके लिए। जैसे आप कुछ भी चीज कर रहे हो, शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, कोई आपने बाय किया, सेल करते हो, उसमें से प्रॉफिट अपना आप कमाते हो, तो ट्रेडिंग के लिए काम आता है। और ये होता है आपका लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ये होता है डेली यूज के लिए। ठीक है, डेली यूज के लिए। और ये स्टोरेज के काम आता है। और ये किसके काम आता है? आपके यहाँ पे ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, ट्रांजेक्शन के लिए आपके ये काम आता है। तो मीन्स आप इसको यहाँ पे समझ सकते हो, अगर आपका डीमेट अकाउंट आपका बैंक है, बैंक अकाउंट है, और तो उसी के साथ ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्या हो गया? एक तरीके से आपका एटीएम कार्ड हो गया, जिससे आप डेली ट्रांजेक्शन करते हो, डेली डेली रूप में जिसको आप यूज करते हो। या फिर आप ये बोलते हो आपका यूपीआई गूगल पे हो गया, जिसका आप डेली यूज करते हो कोई छोटी छोटी चीज परचेस करने के लिए, छोटा सा शेयर शेयर मार्केट में शेयर परचेस करने के लिए, कोई भी ट्रेड करने के लिए इसका आप यूज करते हो। ये इतना ही डिफरेंस है। ये यहाँ पे स्टोर के काम आता है, ये ट्रांजेक्शन के काम आता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे आप यहाँ पे आईपीओ वगैरह रखते हो, आईपीओ हो गया, आप बॉन्ड आईपीओ लेते हो। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म की चीजें होती हैं। और यहाँ पे आप डेली ट्रेड करते हो। लाइक आज मार्केट इतना ऊपर उठा, आपने इतना ऐसे
प्रॉफिट कमाया, तो ये उस चीज के लिए आता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में, ये भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो गाइस यहाँ पे तीसरा सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि डीमैट अकाउंट बनाए कैसे? क्या इसके लिए हमें बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है? क्या हमें यहाँ पे ऑफलाइन काम करना पड़ता है? नहीं। तो गाइस ये भी सिंपल सी चीज है। यहाँ पे क्या, अगर आप फोन से ट्रेडिंग कर रहे हो, फोन से या पीसी से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो उसमें आपको सबसे पहले स्टेप करना होता है, ये वो उसमें सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले जो नंबर वन में जो चीज आती है वो आता है, आपको सबसे पहले अपना क्या, ब्रोकर सिलेक्ट करना होता है। आपको अपना ब्रोकर चूज करना होता है। ब्रोकर से मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे जो ट्रेंड ट्रेंड में जो चल रहे हैं, सबसे पहला है ग्रो, ग्रो ऐप है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है एंजल वन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक बार अब आपने यूज कर लिया, उसके बाद जो आता है सेकंड स्टेप आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन लगाते हो, डीएल लगा लेते हो। ठीक है, डीएल लगा सकते हो आप, यहाँ पे आधार कार्ड लगा सकते हो, यहाँ पे पैन कार्ड लगा सकते हो, पासपोर्ट पासपोर्ट या पैन कार्ड जो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वो कर सकते हो। और उन सबको आपने यहाँ पे फोटो खींच के तीसरे नंबर में जो आता है उसको यहाँ पे ऐप में अपलोड करने पड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो चौथा नंबर का आता है वो आता है, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, अब शेयर मार्केट में तो आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, जहाँ से आप मनी निकाल सको, जो भी आप प्रॉफिट कर सकते हो उसको वापस अपने अकाउंट में ला सकते हो, और परचेज करने के लिए आप यहाँ पे उसमें पैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये बैंक अकाउंट आपको ऐड करना पड़ता है। फिर उसके बाद एट द लास्ट में पांचवें नंबर में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं ई सिग्नेचर, जिसको बोला जाता है। ठीक है, इसको ई सिग्नेचर बोला जाता है। इसमें क्या होता है, आपको डिजिटली एक हल्का सा व्हाइट कोड आता है, वहां पे आपको साइन वाइन जो भी आपके साइन होते हैं वो आपको करने पड़ते हैं। उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट रेडी हो जाता है। ठीक है, तो गाइज ये था जहां पे मैंने आपको सिंपल सी चीज समझाई, डीमैट अकाउंट क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, कैसे उसको ओपन करते हैं, डीमैट अकाउंट वर्सेस ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये सब मैंने बताया। तो अभी मैंने बोला था आपको यहाँ पे एक मैं चीज बताऊंगा, सेबी, SEBI, ये किस उड़ती हुई चिड़िया का नाम है, और ये सभी शेयर होल्डर को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बिना अगर आपको सेबी के बारे में नॉलेज नहीं है तो भाई यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगी, आपके साथ कोई भी फ्रॉड इजीली कर सकता है। तो सेबी क्या होता है वो भी सुन लो। तो गाइस देखिए यहाँ पे सेबी किस उड़ती हुई चिड़िया का नाम है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे व्हाट इज सेबी। सेबी इज स्टैंड फॉर दीज थ्री वर्ड्स। एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी, ई स्टैंड फॉर एक्सचेंज, बी स्टैंड फॉर बोर्ड, एंड आई स्टैंड फॉर इंडिया। तो टोटली इसका मीन से आता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बॉर्डर ऑफ, बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, देखिए जिस प्रकार से पूरे शहर में, सिटी में को एक मेंटेन रूप में चलाने के लिए यहाँ पे पुलिस होती है, उसी तरीके से गाइस ये शेयर मार्केट को चलाने के लिए यहाँ पर SEBI, सेबी जो होती है एक तरीके से पुलिस का रोल करती है। ये क्या करती है, यहाँ पे जो सबसे पहले इसका रोल होता है, यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसका रोल माना जाता है वो है इन्वेस्टर को, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, और दूसरी जो चीज है इसको शेयर मार्केट को सेफ रखने के लिए, शेयर मार्केट को सेफ रखने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ब्रोकर्स जो होते हैं, ब्रोकर्स को मॉनिटर करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, उनकी एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए। और जो तीसरे यहाँ पे चौथी चीज आती है, सबसे मेन जो रूल है ये भी माना जाता है, कंपनीज को रूल्स फॉलो करने के लिए, फॉलो करने के लिए फोर्स करती है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी भी है। गाइस सेबी के यहाँ पे सबसे जो मेन रूल हो रहा है वो होता है इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि गाइस कहीं इन्वेस्टर के साथ कोई भी कंपनी इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रही है, इन्वेस्टर से ज्यादा पैसा तो नहीं ले रही है, उसको सही मायनों में रिटर्न मिल रहा है या नहीं, ये सही नजर रखने के लिए, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये नंबर वन में आता है। और दूसरा सेबी का जो रूल होता है वो होता है कंपनी को रूल्स फॉलो करने के लिए। देखिए बहुत सारी शेयर मार्केट में कंपनियां होती है, उन सभी को, उन सभी पर नजर रखने के लिए, क्या वो कंपनियां सही तरीके से काम कर रही हैं, रूल रेगुलेशन के अंडर है, कोई रूल्स को वायलेट तो नहीं कर रही है, उन सभी पे नजर रखने के लिए यहाँ पे कंपनीज पे फोर्स डालती है ये सेबी कि ये अंडर रूल्स अपने काम करें। और तीसरी चीज जो होती है शेयर मार्केट को सेफ रखने के लिए, कि शेयर मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, फ्रॉडर्स होते हैं जो भाई यहाँ पे दूसरे लोगों को लिंक विंक भेज के बोलते हैं हमारा ऐप है इसको ये करो, यहाँ पे डाउनलोड करो। तो ये लोगों के साथ, इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड से बचाने के लिए, शेयर मार्केट को सेफ रखने के लिए सेबी की ये जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और दूसरा होता है ब्रोकर्स की एक्टिविटी पर मॉनिटर रखने के लिए। देखिए जो ब्रोकर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला ग्रो ऐप, एंजल्स वन, ये सभी ऐप पे नजर रखने के लिए, कहीं ये
ट्रेडर से ज़्यादा कमीशन तो नहीं बना रहे हैं, उस चीज़ों पे भी ये नज़र रखता है, उनकी एक्टिविटीज़ पे मॉनिटर करता है। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि मार्केट में एक ट्रांसपेरेंसी रखने के यहाँ पर इस पे नज़र रखती है सेबी। और इसी की वजह से जो है आपका शेयर मार्केट, ट्रेड मार्केट सब यहाँ पे वो है ए टू जेड बिल्कुल सही तरीके से चलता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ चलता है। आपको पता होता है आपने कितना खर्च किया, कितना आपका कमीशन कटा, ये सारी चीज़ें आपको पता लगती है बिकॉज़ ऑफ दिस सेबी। गाइस यही था आज के इस टॉपिक में, जिसे मैंने आपको बताया डीमैट अकाउंट क्या था, उसके साथ मैंने आपको बोनस टिप दिया कि सेबी क्या होता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको ऐसे और टॉपिक्स में वीडियो देखनी है, तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो आपका टॉपिक क्या है, मैं उस पे वीडियो बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो मिलता है आप लोग से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।